हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। 15 अगस्त 2026 इंडिपेंडेंस डे का दिन था। रेड फोर्ट से पीएम मोदी स्पीच दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्म्ड नक्सलिज्म अब खत्म होने वाला है। 2014 के बाद से सीरियस एक्शन लिया गया है और पिछले 4 दशक में 3500 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक नया टर्म ड्रॉप किया, दिमागी नक्सल। उनका कहना था कि आर्म्ड नक्सल तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन एक नया खतरा है, दिमागी नक्सल, और इन्हें आइडेंटिफाई और आइसोलेट करना जरूरी है। बस ये एक लाइन बोलते ही पूरा पॉलिटिकल स्टॉर्म इरप्ट हो गया। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब क्या है? क्या पहले भी ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ है? किसको टारगेट किया जा रहा है और लोग इसे इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों बता रहे हैं? दिमागी मतलब दिमाग से रिलेटेड यानी इंटेलेक्चुअल। नक्सल या जिसे नक्सलाइट कहते हैं, इंडिया के कम्युनिस्ट आर्म्ड मूवमेंट वाले लोगों को कहते हैं। ये नाम आया नक्सलबाड़ी से, वेस्ट बंगाल का एक विलेज जहां 1967 में एक बड़ा किसान विद्रोह हुआ था जो माओवादी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल इसको लीड कर रहे थे और उनकी राइटिंग्स बाद में नक्सलाइट, माओवादी, इंसर्जेंसी का बेस बन गई, जो डिकेड्स तक सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के कुछ एरियाज में एक्टिव रहा। यानी दिमागी नक्सल उन लोगों के लिए यूज हो रहा है जिन पर गवर्नमेंट का आरोप है कि वो माओवादी थिंकिंग रखते हैं, चाहे वो खुद आर्म्ड ना हो। ये एक पुराने टर्म का ही नया वर्जन है। ये टर्म पहले भी आ चुका है, अर्बन नक्सल के फॉर्म में। अर्बन नक्सल कोई नया इन्वेंशन नहीं है। ये टर्म फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने कॉइन किया था अपनी 2018 की बुक के जरिए। उन्होंने ये दावा किया था कि शहरों में कई एक्टिविस्ट, एकेडमिशियंस और जर्नलिस्ट एक्चुअली जंगल वाली माओवादी वायलेंस के आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स हैं। तब से ये वर्ड मोस्टली बीजेपी लीडर्स के थ्रू राइट्स एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट क्रिटिक्स के लिए यूज होता रहा। इंपॉर्टेंट बात, इस टर्म को कभी लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला। 2020 में जब राज्यसभा एमपी केजे अल्फोंस ने गवर्नमेंट से पूछा कि अर्बन नक्सलाइट कौन है और उन पर क्या लीगल एक्शन हो रहा है, तो होम मिनिस्टर ने रिप्लाई किया कि वो ये टर्म यूज ही नहीं करते। फिर फरवरी 2022 में भी गवर्नमेंट ने राज्यसभा में वही बात रिपीट की। उस वक्त के होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट को बताया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी में इस टर्म का कोई यूज नहीं है, चाहे वो अर्बन कॉन्टेक्स्ट हो या कहीं और, यानी ऑफिशियली डेफिनेशन का ना होना। यही अब दिमागी नक्सल वाले कंट्रोवर्सी का भी सेंटर पॉइंट है। जब सवाल उठे कि पीएम का एक्चुअल टारगेट कौन था, तो यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने इस टर्म की बाउंड्रीज क्लियर करने की कोशिश की। एक्स पर पोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी का इशारा ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ नहीं था और उन्होंने जो 4 पॉइंट डेफिनेशन दी उसके हिसाब से जो लोग माओइस्ट को सपोर्ट करते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करते हैं और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के साथ खड़े होते हैं या आर्टिकल 370 वापस लाने का सपोर्ट करते हैं, उनको उनकी डेफिनेशन में दिमागी नक्सल माना जाएगा। बीजेपी स्पोक पर्सन इससे भी आगे निकल गए। नेशनल स्पोक पर्सन प्रदीप भंडारी ने डायरेक्टली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की माइंडसेट को दिमागी नक्सल इकोसिस्टम बता दिया और इसका रीजन दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल रेड फोर्ट इवेंट में नहीं आए, जिसे बीजेपी ने उनका वंदे मातरम से सपोज्ड डिस्टेंस बताया। कांग्रेस लीडर्स ने दोनों चीजें रिजेक्ट की, टर्म भी और उसका यूज भी। सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि दिमागी नक्सल का कोई क्लियर मीनिंग नहीं है और सीधा अर्बन नक्सल से कंपेयर करते हुए रिमाइंडर दिया कि होम मिनिस्टर अमित शाह खुद पार्लियामेंट में बता चुके हैं कि उस टर्म की कोई भी ऑफिशियली या लीगल डेफिनेशन नहीं है। जयराम रमेश का बिगर पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट इवेंचुअली वही डिमांड एक्सेप्ट कर लेती है जो रेज करने वालों को वो अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल बुलाती है। सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने तो और बोल्ड मूव लिया, पब्लिकली बोला कि उन्हें दिमागी नक्सल कहलाने पर प्राउड फील होता है, जिसका मतलब था कि वो इसे एक इंसल्ट की तरह
लेना ही रिजेक्ट कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी वो यूथ लेड प्रोटेस्ट ग्रुप जिसने नीट पेपर लीक और एग्जाम इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने भी रिएक्ट किया और कहा कि ये सिर्फ पढ़े लिखे यूथ को एक्सट्रीमिस्ट बुलाने का तरीका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टियां, कमेंटेटर्स और सिविल सोसाइटी का मेन इश्यू ये नहीं है कि माओवादी थिंकिंग चेक नहीं होनी चाहिए। उनका पॉइंट ये है कि अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल जैसे टर्म की कभी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं दी गई। इनका यूज इनकंसिस्टेंट तरीके से होता है और हिस्ट्री में देखें तो ये लेबल जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट तक एक्सटेंड हो चुका है, जिनका एक्चुअल कंडक्ट आर्म रिबेलियन सपोर्ट करना नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड डिफेंस है, यानी गवर्नमेंट से डिसएग्री करना जो लीगल है। और जब गवर्नमेंट खुद 2 बार पार्लियामेंट में कह चुकी है कि अर्बन नक्सल का कोई लीगल वेट नहीं, तो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि ये लेबल्स इन्फोर्सेबल कैटेगरीज नहीं बल्कि पॉलिटिकल ब्रांडिंग का काम करते हैं, जिससे अक्यूज्ड पर्सन को ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि उन पर किस बेसिस पर आरोप लग रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको क्विक ग्लॉसरी भी दे देते हैं। नक्सल या नक्सलाइट इंडिया के कम्युनिस्ट आर्म्ड मूवमेंट के मेंबर्स जिनका नाम वेस्ट बंगाल के 1967 नक्सलबाड़ी अपरेजिंग से आया। नक्सलिज्म नक्सलाइट मूवमेंट के पीछे की माओवादी इंस्पायर्ड कम्युनिटी आइडियोलॉजी जो चारू मजूमदार के हिस्टोरिक एट डॉक्यूमेंट्स से फॉर्मलाइज हुई। नक्सलाइट माओवादी इंसर्जेंसी नक्सल ग्रुप्स और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो 1960 के एंड से सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में एक्टिव है। अर्बन नक्सल 2018 में विवेक अग्निहोत्री द्वारा कॉइन किया गया टर्म जो अर्बन एक्टिविस्ट, एकेडमिशियंस और जर्नलिस्ट पर माओवादी वायलेंस को आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करने का आरोप लगाने के लिए यूज होता है। इसकी कोई लीगल या ऑफिशियली गवर्नमेंट डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। दिमागी नक्सल पीएम मोदी का अगस्त 2026 वाला नया टर्म इंटेलेक्चुअल नक्सल उन लोगों के लिए जिन पर आर्म्ड अप्रेजिंग में इन्वॉल्व हुए बिना माओवादी माइंडसेट रखने का आरोप है। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।